strike and strike and strike and strike. चुनाव में जीत के लिए भारत ही नहीं, दुनिया के सबसे पुराने लोकतंत्र अमेरिका में भी टोना टोटका और पूजा का सहारा लिया जाता है। अमेरिकी चुनाव में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप हार की बढ़ती आशंका के बीच उनकी धार्मिक मामलों की सलाहकार पाउला व्हाइट ने अजीब प्रार्थना की है, जो सोशल मीडिया में वायरल हो गई है। पाउला ने कहा, मैंने जीत की गूंज सुनी है। ईश्वर कह रहे हैं कि ये हो चुका है। इसके लिए मैंने सुना है, जीत जीत जीत। ट्रंप के दोबारा चुनाव जीतने के लिए प्रार्थना करते समय पाउला ने कहा कि ये देवदूत प्रभु यीशु मसीह के नाम पर यहाँ आ रहे हैं। इसके बाद उन्होंने लैटिन भाषा में भी ये अजीब प्रार्थना जारी रखी। वीडियो में वो कई बार बस यही दोहराती नजर आ रही हैं कि मैंने जीत की आवाज सुनी है। पाउला ने डेमोक्रेट को राक्षसी संघ करार दिया। अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में डेमोक्रेटिक पार्टी के नेता बाइडेन ताजा चुनाव परिणामों के बाद जहां अपनी जीत के प्रति आश्वस्त नजर आ रहे हैं, वहीं ट्रंप कोर्ट का दरवाजा खटखटाने लगे हैं। ट्रंप की प्रचार टीम के सदस्य अब बचे हुए राज्यों में मतगणना रोकने के लिए कोर्ट से गुहार लगा रहे हैं। जॉर्जिया में ट्रंप की टीम ने आरोप लगाया है कि देर से आने वाले 53 मतदाताओं को भी वोट डालने दिया गया। उन्होंने दावा किया कि चुनाव अधिकारी डेमोक्रेटिक पार्टी को समर्थन दे रहे थे। जीत के करीब पहुंचे बाइडेन। इससे पहले मतगणना के बीच में डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया था वो चुनाव जीत रहे हैं। ट्रंप का ये दावा खोखला निकला और अब वो कुर्सी बचाने के लिए कानूनी लड़ाई लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। उधर बाइडेन की लीगल टीम ने कहा है कि वे अदालत में ट्रंप की टीम का सामना करने के लिए तैयार हैं। डोनाल्ड ट्रंप की टीम वोटों के लिहाज से बेहद अहम विस्कॉन्सिन, पेंसिल्वेनिया और मिशिगन के चुनावी नतीजों को चुनौती दे रहे हैं। बाइडेन ने विस्कॉन्सिन और मिशिगन में चुनाव जीत लिया है। इससे उनके कुल चुनावी प्रतिनिधियों की संख्या 264 पहुंच गई है। बाइडेन अब राष्ट्रपति बनने के जादुई आंकड़े 270 से बस 6 कदम की दूरी पर हैं। यानी अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव 2020 में डेमोक्रेट्स को जीत मिलने की पूरी संभावना है। जो बाइडेन अब बहुमत के आंकड़े से ज्यादा दूर नहीं। बाइडेन ने कमला हैरिस को उपराष्ट्रपति उम्मीदवार चुना है। विदेश मंत्री एस जयशंकर कह चुके हैं कि रिपब्लिकन हो या डेमोक्रेट, अमेरिकी राष्ट्रपतियों के लिए भारत एक अहम पॉइंट है। बाइडेन और हैरिस दोनों ही पिछले कुछ मौकों पर ऐसे बयान दे चुके हैं जो भारत के स्टैंड से ठीक उलट था। दोनों जब अमेरिका के शीर्ष 2 पदों पर बैठेंगे तो भारत को उनके इन बयानों के पीछे का मंतव्य समझकर आगे बढ़ना होगा। क्या टेंशन बढ़ाएगी बाइडेन की जीत? डेमोक्रेटिक जो बाइडेन भारत सरकार के 2 फैसलों के खुलेआम आलोचना कर चुके हैं। उन्होंने कश्मीर में भी पुरानी स्थिति बहाल करने को कहा था। बाइडेन की चुनावी वेबसाइट पर मुस्लिम अमरीकियों के लिए एजेंडा में सीएए और एनआरसी का विरोध किया गया था। बाइडेन की तरफ से कहा गया था कि सीएए और एनआरसी भारत में सेक्युलरिज्म की परंपरा से मेल नहीं खाते। जो बाइडेन खांटी डिप्लोमेट हैं, पाकिस्तान की कई मौकों पर तरफदारी कर चुके हैं। 2008 में उन्हें हिलाले पाकिस्तान से नवाजा गया था। पाकिस्तान को 4 सालों तक $7.5 बिलियन की सैन्य सहायता दिलाने वाला बिल साइन कराने में भी बाइडेन का खास रोल था। पाकिस्तान में इस बात की चर्चा जोरों पर है कि अगर बाइडेन चुने जाते हैं तो वो कश्मीर मुद्दा उठाएंगे। वहीं भारत के संविधान से अनुच्छेद 370 हटाने का कमला हैरिस विरोध कर चुकी हैं। पिछले साल अक्टूबर में उन्होंने कहा था कि अगर हालात बने तो हस्तक्षेप की जरूरत पड़ेगी। सितंबर 2020 में प्रचार के दौरान कमला हैरिस से कश्मीर को लेकर सवाल किया गया था। कमला हैरिस उन अमेरिकी सीनेटर्स में थी जिन्होंने सीएए के खिलाफ आवाज उठाई। उन्होंने दिसंबर 2019 में एक प्रस्ताव पेश किया था। इसी के बाद विदेश मंत्री एस जयशंकर ने सीनेटर प्रमिला जयपाल से मिलने पर इनकार कर दिया था। हैरिस ने जयपाल के समर्थन में ट्वीट किया था।